Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover part 2 of History and Language written by Joseph M. Williams. Origins of Language, a Social and Linguistic History. This is the book that we are covering these days. Please keep on giving your nice comments on all the videos that you watch from my channel. That keeps on, giving me the boost to create more resources for you. पार्ट वन में हम टोटल चैप्टर टू कवर कर चुके हैं। चैप्टर टू वाज द नेचर ऑफ लैंग्वेज। आज शुरुआत करेंगे पार्ट टू से। चैप्टर थ्री इज नेटिव एंड बोरोड ओल्ड इंग्लिश एंड बिफोर। यहाँ पर हम ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडो यूरोपियन के अंदर फिर फर्दर सब कैटेगरीज वेस्टर्न यूरोपियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन के अंदर सब कैटेगरीज जर्मेनिक, वेस्ट जर्मेनिक, इन सब कैटेगरीज के और क्रिश्चियन कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, लैंग्वेज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, दैट यू एंड आई नो। Of all the aspects of language that change through time, pronunciation, spelling, usage, grammar, meaning and vocabulary इनमें से सबसे ज्यादा sensitive होते हैं to all the external forces and historical forces. Word की meaning और dictionary के words itself, they keep on changing. आजकल के ज़माने में देखिए ना, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कितने सारे नए नए वर्ड्स आए इन रीसेंट टाइम पीरियड। इंटरनेट इटसेल्फ इज अ न्यू वर्ड। गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। टेलीग्राम पहले भी था, लेकिन दैट वाज इन ऑफलाइन मोड का टेलीग्राम, जिसको कि हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। राइट, तो बहुत सारे वर्ड जिनके मतलब बदलते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं वोकैबुलरी में। और रीजन क्या होता है? हिस्टोरिकल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोशल फीचर्स। Origin of words, how and where the first words originated has always puzzled linguistics and philosophers, है ना। हमेशा से ये एक परेशानी की बात रही है फिलोसोफर्स के लिए कि क्यों ये ही वर्ड बोला जाता है किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। सोक्रेटिस और हर्मोजेनिस जैसे स्कॉलर्स की बात की जाए तो दे डिबेटेड द क्वेश्चन 2000 years ago। लगभग यू कैन से कि 2000 सालों से ही ऐसे स्पेकुलेशंस चल रही हैं। दे आर्ग्यूड वेदर वर्ड्स रिलेटेड नेचुरली टू द थिंग्स दे नेम्ड। कैसे, आखिर किस चीज को किस तरीके से नाम दिया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। एंड यू सी, सिर्फ एक लैंग्वेज इवॉल्व नहीं हुई। पानी को सिर्फ पानी ही नहीं बोला जाता, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। वाटर बोला जाता है, वॉसर बोला जाता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इतनी अलग अलग प्लेसेस में इतने अच्छे से हर एंटिटी के लिए वर्ड्स इवॉल्व हो गए, ग्रामर इवॉल्व हो गई है। आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट हुई होगी। सबसे बड़ा ओरिजिन माना जाता है इंडो यूरोपियन को। अब ये वर्ड्स देखिए, इंग्लिश में मदर बोला जाता है, डच में मॉइडर, आइसलैंडिक में मॉडर, डैनिश में मॉडर एंड सो ऑन, फाइनली संस्कृत में मात्र। सभी वर्ड्स भी देखिए कितने मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ऑलमोस्ट एवरी वर्ड इज स्टार्टिंग विद द साउंड म। हिंदी में भी हम माँ ही बोलते हैं। तो कहीं ना कुछ तो कॉमन रहा है कि लगभग सभी वर्ड्स देखिए तो एक जैसे होते हैं। धीरे 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 करके उनकी फॉर्म्स में चेंजेस आए होंगे। एंड नाउ वी यूज डिफरेंट वर्ड्स इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज। किसी किसी वर्ड में काफी सिमिलैरिटी होती है, कुछ कुछ वर्ड्स काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। लेकिन कभी कभी हम जब कुछ बेसिक वर्ड्स को देखते हैं ना, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सिमिलैरिटी रही है सभी लैंग्वेजेस के ओरिजिन में। आपको एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ग्रुप को ओरिजिनेटर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस माना जाता है, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं इंडो यूरोपियन। Certainly, Indo-European, the name of the reconstructed hypothetical common ancestor language, was itself once a dialect or collection of dialects of some even more distant ancestors। ऐसा हो सकता है कि इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज भी अपने आप में कलेक्शन ऑफ डायलेक्ट्स रही हो। Some linguists have attempted and even failed to group them with the Hemito-Semitic language, including Arabic, Hebrew, Aramaic, Coptic, Berber, and the North African Cushitic dialects, or the Finno-Ugric, Finnish, and Hungarian.
लेकिन no one has been able to found enough evidence to confidently relate the large and scattered group of modern Indo-European language with any other language family. कई लोगों ने बहुत बार स्क्रूटिनी करने की कोशिश की है कि पता लगाया जाए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज किस तरीके से ऑपरेट करती थी, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही कॉन्क्रीट फैक्ट्स कभी भी किसी भी स्कॉलर को नहीं मिल पाए हैं। इंडो यूरोपियन के लिए IE शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम इस वीडियो में। इट हैज बीन थॉट दैट IE फर्स्ट स्प्लिट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस। तो सबसे पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्रांचेस में डिवाइड हुई बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड कॉरेस्पॉन्डेंसेस of one particular sound change east and west of a line running roughly north and south at about 20 degree east latitude। तो इंडो यूरोपियन को हम कह सकते हैं कि वेस्ट और ईस्ट में सबसे पहले डिफरेंस आना शुरू हुआ होगा। फर्दर टू डिविजन्स को देखिए फिर ईस्टर्न ब्रांच के, बेल्टोस्लेविक एंड इंडो इरानियन। इंडो इरानियन जिसमें कि हम इंक्लूडेड हैं, एशिया इंक्लूडेड है यू कैन से, विच इंक्लूड्स मॉडर्न पर्शियन, हिंदी, बंगाली एंड रोमानी। उसी तरीके से बेल्टोस्लेविक में देखिए काफी लैंग्वेजेस जो आपने सुनी होगी, उनमें से मैं कुछ बोल रही हूँ। लिथुआनियन, ओल्ड प्रशियन ये आपने जरूर सुनी होगी, पॉलिश, जेक, रशियन ये भी सुनी होगी। तो ईस्टर्न ब्रांच फर्दर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, बेल्टोस्लेविक एंड इंडो इरानियन, जिसका की पार्ट एशिया है। वेस्टर्न ब्रांच 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हेलेनिक, इटैलिक, सेल्टिक एंड जर्मेनिक, और दो डेड लैंग्वेजेस भी हम कह सकते हैं, टुकेरियन एंड हिटीटी। दिस इज द चार्ट जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं इंडो यूरोपियन। फर्स्ट डिवीजन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न का फर्दर डिवीजन बेल्टोस्लेविक एंड इंडो इरानियन, जिसके की हम पार्ट है बीइंग एशियन। वेस्टर्न के कुछ पार्ट सेल्टिक, जर्मेनिक, इटैलिक, हेलेनिक एंड डेड लैंग्वेजेस टुकेरियन और हिटीटी। हिटीटी जिसको कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का एक कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ माना जाता है। जर्मेनिक फर्दर डिवाइडेड इनटू ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट। इस टेबल में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। प्री एंग्लो सेक्सन और पोस्ट एंग्लो सेक्सन के कुछ सेल्टिक वर्ड्स धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ गए और चेंज भी होते गए। राइस is an old word for empire or kingdom. You can say embed for servant, done for hill, brat for cloak, menek for a piece of cake, and gefiluk for small. These are the Celtic words. ब्रैकेट के बाहर जो वर्ड्स हैं वो सेल्टिक वर्ड्स हैं और धीरे धीरे ये वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट हो गए। आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श लैंग्वेजेस से भी काफी वर्ड्स धीरे धीरे इंग्लिश में बोरो किए गए। दिस इज द मेजर लिस्ट, आप इस लिस्ट को नोट कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। बाय द ईयर 700 इंग्लैंड को कंप्लीटली एक क्रिश्चियन नेशन बोला जा सकता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा था क्रिश्चियनिटी को लेकर। द कन्वर्जन ऑफ इंग्लैंड टू क्रिश्चियनिटी बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ एथलबर्ट, इनकी भी बात करेंगे, in 597 Saint Augustine, year unknown to 604, became the first in an army of missionaries that would Christianize Kent. Kent बहुत important place है। In just 7 years and after contesting with Celtic Christianity, they would win over Northumbria in 664। तो तभी मैंने कहा कि 700 तक तो ऐसा माने जाने लगा था कि इंग्लैंड कंप्लीटली एक क्रिश्चियन नेशन है। कौन से किंग के रेन में क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन शुरू हुआ इंग्लैंड में? ये आपको क्वेश्चन आए तो आंसर होना चाहिए किंग एथलबर्ट, जिन्होंने रूल किया था 589 से 616 तक। धीरे धीरे लिटरेचर फ्लरिश होने लगा बिकॉज ऑफ इंग्लिश नेचर एंड बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन नेचर ऑफ इंग्लैंड। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द ग्रेट पोएम्स ऑफ मिक्स Christian and Nordic themes were composed. Christianity spread कैसे हुई धीरे धीरे? Religion is one reason, लोगों का अट्रैक्शन होता है रिलीजन के प्रति, रिलीजन की तरफ। उसके साथ ही साथ लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप लोग कभी ड्रामास की हिस्ट्री करेंगे किसी भी वजह से इन फ्यूचर, तो आप ये पाएंगे कि शुरुआत में क्रिश्चियन प्लेस को परफॉर्म किया जाता था।
है ना, ताकि क्रिश्चियनिटी की, बाइबल की टीचिंग्स लोगों तक पहुंचे। उसी तरीके से रिटन फॉर्म में भी पोइट्रीज जो कंपोज की जाती थी, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी थीम उनमें हुआ करती थी, जैसे कि बिवल्फ, द वॉन्डरर, सीफेरर और कैडेमोनियन और सेंट वुल्फियन जैसे राइटर्स की पोइट्रीज। तो ये सभी आप याद रखिए, मे बी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाए कि ओल्ड इंग्लिश या क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन के टाइम में कैसी पोइट्रीज फ्लरिश हो रही थी। इसके बाद आपको डेनिश इन्वेजन के बारे में पता होना चाहिए इस किताब से, स्पेसिफिकली अबाउट बैटल ऑफ एंगलफील्ड। ईयर याद रख लीजिए, दैट कैन बी मोर देन इनफ। 870 की ये बात है, वी कॉल इट बैटल ऑफ एंगलफील्ड। इट वाज अ वेस्ट सेक्सन विक्ट्री अगेंस्ट द डैनिश वाइकिंग आर्मी in 870 near Reading in Berkshire. This is an important event, falls under Danish invasions. इसके बाद आपको किंग एल्फ्रेड के बारे में पता होना चाहिए। 871 की बात की थी अभी हमने, अब हम 878 की बात करें। 878 में किंग एल्फ्रेड ने फाइनली डेन्स को डिफीट किया था इन दिस बैटल, बैटल ऑफ इथेंडम, and in the subsequent Treaty of Wedmore, the Danes agreed to remain east of a line running roughly from north of Chester to London in an area called Danelaw, in which the Danes were free to live as Danes under British law. तो डेन्स ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि हम एक पर्टिकुलर लाइन के बाहर ही रहेंगे, अब अटैक्स नहीं करेंगे। दिस डिड फॉल अंडर द ट्रीटी। ट्रीटी हुई थी एक सब्सिक्वेंट ट्रीटी ऑफ द 878 बैटल। 878 किंग एल्फ्रेड, ये नाम और ये ईयर आपको याद रखना है। किंग एल्फ्रेड ने डेन्स को कब डिफीट किया था? 878 में। एल्फ्रेड ने अब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की अपनी, एंग्लो सेक्सन गवर्नमेंट कह सकते हैं हम उसको, सो वेल दैट द डेन्स इन द डेन लॉ हु वर लेस वेल ऑर्गेनाइज्ड देन द इंग्लिश वर फाइनली unable to withstand the unified political and military attacks by Alfred's son. डेन्स ने अब कह सकते हैं कि गिव अप कर दिया था। एल्फ्रेड ने काफी अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की थी और उनके सन ने भी उसी परंपरा को कायम रखा। एल्फ्रेड के सन एडवर्ड द एल्डर एंड हिज सन एथेल्सन, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और एडवर्ड के ग्रैंडसन एडगर, Edgar became the ruler over Northumbria and Mercia, and in 959 upon his brothers, एडगर ने अपने ब्रदर की डेथ के बाद अपने आप को किंग घोषित कर दिया। He became the king of Wessex. बहुत से वर्ड्स हैं जो कि डैनिश इन्वेजन की प्रोडक्ट हैं और हम कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में इतने कॉमन है, आराम से इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि रैन और होल्ड, कितने कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। बिफोर 1000 के हैं ये, आफ्टर 1000, आफ्टर द ईयर 1000 कितने कॉमन वर्ड्स हैं। देखिए नाउन में अगर देखिए तो बैंड, बूथ, बुल, कितने कॉमन वर्ड्स हैं। सिस्टर, स्किन, स्कर्ट। Verbs में देखिए call, crawl, die, get, give, live and so on. Adjectives flat, loose, low or tight, weak and so on. Pronouns they, them. तो कितने सारे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, बट नेवर थिंक कि कैसे ये इवॉल्व हुए होंगे हमारी लैंग्वेज में। These are the outcomes of Danish invasions. चैप्टर 4 करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब चैप्टर्स थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, और तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि और भी ऑक्यूपेशंस और भी बहुत से एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो चैप्टर 3 हमने आज कवर किया, चैप्टर 4 जल्दी ही कवर करेंगे। अपने कॉमेंट जरूर देते रहिए। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए, और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, गो एंड अपीयर फॉर इट. This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं
तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। उन सब रिस्पॉन्सेज को भी अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।